चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर से वेलकम है आपका। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारे फास्ट ट्रैक डिवीजन में हमने सबसे बड़ा टॉपिक उठाया हुआ है ना। जिसमें अक्सर बच्चों को डर लगता है, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं। उसी की वजह से ये चैप्टर पहाड़ जैसा लगने लग जाता है। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग ट्वेल्थ में आते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में एक थोड़ी सी लापरवाही होती है कि जैसे 11th होगी ऐसे 12th हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर आता नहीं बाद में। है ना, जहां आपने 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी, सिर्फ एक सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी, वहां आप अब यहाँ पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट, उनका एनालाइजेशन पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो एक अलग फीलिंग देने लग जाती है, जो आपकी आउट ऑफ रीच हो जाती है आपकी। है ना। तो आपको टफ लगने लग जाता है। स्टार्टिंग में आप लगता है सब कुछ आसान है, लेकिन बाद में आते आते दिसंबर जनवरी के महीने में ऐसा लगता है कि बोर्ड के पेपर में कुछ होने वाला नहीं है। ये अक्सर सबको लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत टॉपर है तो उसको ऐसा नहीं लगता। तो इसलिए उसको एक रिवीजन की जरूरत पड़ती है। जहां जहां वो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने की जरूरत पड़ती है। उसी के रिगार्डिंग मेरे प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। इसमें हम बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट को इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर मैं वो कराने लग जाऊं तो आपके लिए बोरिंग और मेरे लिए टाइम टेकन हो सकता है, बहुत लेंथी हो जाएगा, बात वहीं की वहीं आ जाएगी। लेकिन इस जब फास्ट ट्रैक रिवीजन हम जब करते हैं, या रिवीजन जब हम करते हैं, तो उसमें देखो, टीचर का रिवीजन तो पहले भी था, आज भी है। टीचर ने तो पहले पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहा है। यहाँ पर आपको अपनी जान फूंक देनी होती है। यानी कि आपको सब तरफ से दिमाग हटा के एक नई शुरुआत करके, और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। देखो, अगर आप मेरे साथ रिवीजन में जुड़े हुए हैं तो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, आपको घर पर जितना मैं काम बता रहा वो करने के साथ साथ, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है ना, अभी तो स्टार्टिंग है। आपको घर पे 2 से लेकर 4 घंटे अकाउंट को देने पड़ेंगे इंडिविजुअल, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा रिवीजन के चैप्टर बढ़ते जाएंगे, ये काम बढ़ता जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको रिवीजन, अभी तो सिर्फ मैं याद कराने को दे रहा हूँ छोटे छोटे आइटम, क्योंकि स्टार्टिंग है। मैं आपको इस स्टार्टिंग कराने से पहले क्लास को ये बात और बता दूं कि जैसे ही हम फंडामेंटल का रिवीजन कर लेंगे, फिर हम मान लीजिए, सपोज करो मैंने गुडविल करा दिया, मान लो गुडविल करा दिया, उसके बाद मान लो पीएसआर करा दिया, है ना। पीएसआर करा दिया, फिर हमने एडमिशन करा दिया मान लीजिए, ठीक है ना। एडमिशन करा दिया। तो आप क्या लगता है कि अगर आप ये मेरे साथ सीरीज में चलते रहेंगे और फंडामेंटल मतलब एडमिशन के बाद रिटायरमेंट पे पहुंच जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद डेथ में पहुंच जाएंगे, आपको नहीं लगता दोबारा से फंडामेंटल फिक्का होने लग जाएगा? यस और नो? यस सर। जब इतना टाइम बीत जाएगा, तो वो टाइम बीतने की वजह से ये दोबारा फीका पड़ जाएगा। एक तो देखो, सबको इन्वॉल्व होना है, ये नहीं माइक बंद करके बैठे बाबूजी की तरह। जिस बात को पूछा जाए, जिसमें रेस्पॉन्स चाहिए तो चाहिए बस। क्लियर है? तो मैं आपको ये बता रहा था, तो इसलिए उसका एक तोड़ ये होता है, आप प्रैक्टिस सेट, जो कुछ प्रैक्टिस सेट होते हैं, उस प्रैक्टिस सेट से आप अपना क्या करते रहें, रिवीजन करते रहें। बात समझ में आ रही है? अपना रिवीजन यस करते सर। रहें। तो बार बार करते रहना है, यानी कि हर कुछ नहीं करना। जो टॉपिक आते हैं एग्जाम में, जो मैं आपको बताऊंगा, उनके क्वेश्चन, जैसे मैं कल को सपोज करो हम 15 दिनों बाद एडमिशन में पहुंच गए, तो आपको क्या करना है, फंडामेंटल का छोड़ना नहीं है, साथ उसका एक दो क्वेश्चन बार बार बीच बीच में निकालते रहना है। यानी कि स्कैनर करते रहना है, यानी कि सैंपल पेपर अनसोल्व करते रहने हैं, तो उससे आप कभी नहीं भूलोगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक छोटी सी झलक इसकी भी जरूरी है कभी कभी, क्योंकि एग्जाम में ये भी आ जाता है, डायरेक्ट यही आ जाता है, और सारे मामले के खत्म कर देता है। ऐसा हुआ है प्यारे बच्चों, मे बी आई एम नॉट श्योर, लेकिन 2019 में ऐसा हुआ कि बच्चे नॉर्मल तैयार करते हैं, पास एडजस्टमेंट गारंटी, है ना। लेकिन ये आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया। तो इसको भी आप मेजर, इसको आप, यू कांट स्किप दिस टॉपिक। सो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस पे कहाँ गलती होती है वो मैं साथ साथ बताऊंगा आपको, और क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है वे भी बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों आपके अकाउंट की। तो अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये नॉर्मल अकाउंट अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारा पहले प्यारे बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, यू नो वेरी वेल। उसके बाद हम पीएल अकाउंट बनाते थे। उसके बाद हम सीख लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड अकाउंट लॉस। बनाते। इन्हें बनाने की कोई नीड नहीं होती। हाँ, 1% कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि आपको पीएल अकाउंट बनाना पड़ जाता है। यही मैं इस आज का टॉपिक होगा, ये कब बनाना पड़ता है, कैसे पता चलेगा। और फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद हम क्या बनाते हैं जी, कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद क्या बनाते हैं,
बैलेंस शीट। ये नॉर्मल पूरा फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट, सॉरी पार्टनरशिप में जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं। लेकिन क्या सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि आप ये सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो अब ये दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये दोबारा से नहीं बनाएंगे बनवाएंगे आपसे। आपको वही बनवाया सिखाया जाएगा जो आपने अभी तक सीखा हुआ नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है सर, क्यों बनाते हैं? तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बेटा एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज को। तो किसका डिस्ट्रीब्यूट करना? प्रॉफिट का। तो ये है ना, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो डिस्ट्रीब्यूट कर किस में करना है? पार्टनर्स में करना है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मोर देन टू या दो या दो से ज्यादा है, टू या टू और मोर देन टू पार्टनर्स हैं। दैट्स वाई हम एक अकाउंट बनाते हैं, सो दैट उनका एक प्रॉफिट एक प्रॉपर मैनर में उनका डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मैं अगेन एक बात बता दूं, अब मैं बिल्कुल कीवर्ड बोलूंगा, एक एक बात कीवर्ड बोलूंगा, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड मेरा नहीं होगा, आप ध्यान रखेंगे। नंबर एक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद है? ये हमने टॉपिक सीखा हुआ भी है। सैलरी टू पार्टनर, पॉइंट टू बी नोटेड, सैलरी टू पार्टनर या सैलरी ऑफ पार्टनर। तीसरा, कमीशन टू पार्टनर, पॉइंट टू बी नोटेड अगेन, नोट अ मैनेजर कमीशन, इट इज द पार्टनर्स कमीशन। ये तीन खर्चे, ये तीन एक्सपेंस, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये ये एक्सपेंस है, ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और भी एक्सपेंस होते हैं। अगेन आई रिपीट, there are the three expense. The very first is interest on capital, and the second one is salary to a partner, and the third and the last one is commission to a partner। ध्यान रखना ये सब पार्टनर्स के हैं, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहीं ना कहीं पार्टनर को मिलता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूडेबल होता है। ये सब पार्टनर के हैं, ये तीनों खर्चे। हमारे यहाँ पर हमने 11th क्लास में बहुत चीजें कंसेप्ट पढ़ी। हमने पढ़ा भाई डायरेक्ट एक्सपेंस, हमने पढ़ा भाई आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने थोड़ा ओड वाइड पढ़ा, है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रेशो एनालाइसिस में भी हमने पढ़ा। तो आज वैसे तो 11th में बताया था, लेकिन वो ध्यान नहीं रहता आप लोगों के, तो मैं आपको बता दूं, हमारे खर्चे एक आधार पर और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक तो होते हैं प्यारे बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस सर। बस मैं कह रहा हूँ दो खर्चे के टाइप होते हैं, एक होते हैं प्यारे बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या है बहुत डेप्थ में मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हमारा रिवीजन चल रहा है फास्ट में। बस आप इतनी बात को समझने की कोशिश करना कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, इसका मतलब ये एक ऐसे खर्चे हैं जो बिजनेस को करने ही करने होते हैं, चाहे बिजनेस को लॉस क्यों ना हो। हेलो, याद रखेंगे इस बात को। चार्ज वाले जो खर्चे होते हैं, चार्ज अगेंस्ट जो प्रॉफिट होता है, ये एक ऐसे खर्चे होते हैं प्यारे बच्चों, जो क्या होता है बिजनेस को पे करने ही करने होते हैं, वेदर द बिजनेस इनकर्ड अ लॉस। क्लियर है? लेकिन जो यस एप्रोप्रिएशन सर। ऑफ प्रॉफिट होते हैं, जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं ना, आप फिंगर पे याद कर सकते हैं, आप और खर्चों को याद ही ना करो। आप कहोगे सर लिस्ट दे दो मुझे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो मैं कह रहा जरूरत ही नहीं है डियर। हम तो एक टेक्निकल टेक्नोलॉजी से पढ़ेंगे। मैंने कहा आप फिंगर्स पे इनको याद कर लीजिए, वन, टू और थ्री। इन तीन खर्चों के अलावा जितने भी खर्चे हैं वे सब क्या हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं। बताओ, बात क्लियर है? वे सब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं। लेकिन अगर इन तीन खर्चों की बात करूं तो ये सारे कैसे खर्चे हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हैं। जल्दी से बताओ मुझे, क्लियर है यहाँ तक? यस सर? यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताऊंगा, आज ही की क्लास में बताऊंगा, लेकिन कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे स्पेशल कंडीशन लग जाती है। कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर स्पेशल कंडीशन लग सकती है। ये कभी कभी चार्ज बन जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन में आपको बताएगा साफ साफ।
लेकिन फिर भी बिना बिना जब तक कि क्वेश्चन में क्लोज ना दिए, जब तक आप इसको यही मानकर चलेंगे ये अप्रोप्रिएशन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, रेंट, बताओ रेंट कौन सा खर्चा है, अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? सर क्विक अगेंस्ट फर्स्ट। प्रॉफिट। सर बिल्कुल अगेंस्ट। अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर मैं कहूँ सैलरी? सर एप्रोप्रिएशन। नहीं। क्या है ये? सब बताओ भाई, फटाफट अपना माइक खोल के बताया करो, ऐसा नहीं एक के बाद में एक ने बता चेंज दिया तो चुप। अगेंस्ट प्रॉफिट है जी। चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट है। एकांश कैसे है ये बताओ मुझे, सैलरी कैसे है एप्रोप्रिएशन? ये मैंने बताया ये पार्टनर की है, इसको देख के बताया होगा, ये सुन लो भैया। पार्टनर की तो बताएगा स्पेशल, लेकिन अगर सैलरी लिखा हुआ है तो वो एम्प्लॉयज की है। क्लियर है? यस सर। चलिए। यस सर। म- अगर मैं लिखूं खाली कमीशन तो क्या है ये? चार्ज चेंज अगेंस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट। बिल्कुल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर मैं लिखूं मैनेजर्स कमीशन? सर ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बिल्कुल सही है। अगर मैं लिख दूं पार्टनर्स कमीशन? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन। लॉस। प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, हाँ एप्रोप्रिएशन ऑफ जी। प्रॉफिट। एकांत समझ में नहीं आ रही क्या बात? माइक बंद हो गया, रिप्लाई नहीं आ सर रही। सर आ रही है सर, आवाज तो थी जब यहाँ तक, पे। ओके, जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे मुझे पता नहीं चलेगा ना कि किसके क्लियर नहीं है। अब पता चल जाता है तुम्हारे रिप्लाई से। चलिए। देखो ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लो, और चैप्टर में हम बहुत स्पीड बना लेंगे, देखना आप, इसमें बहुत छोटे छोटे क्लूज हैं, दैट्स वाई ये चैप्टर टफ भी लगता है और टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग है। आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखना मैं क्या पूछूंगा आपसे, बीच में मैं थोड़ा सा डालूंगा इसमें, देखते हैं आप पकड़ पाते हैं बात को, नहीं तो बताते रहे, है ना? अगर मैं कहूँ वेजिस? सर चार्ज सर अगेंस्ट चार्ज। प्रॉफिट। बिल्कुल, आपको तो ये तीन देखनी है, अगर ये तीन है तो बस, ये तीन में से नहीं है तो सब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्लियर है? चलिए। अब यस मैं सर। सर कहूँ, अब मैं कहूँ पार्टनर्स रेंट फॉर रेजिडेंट, सर ये बताओ भी जी क्या है? चार्ज अगेंस्ट। चलो सब बताओ अपने अपने आंसर। एप्रोप्रिएशन सर प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके। यानी कि शिवम ने सिर्फ बताया ये क्या है, एप्रोप्रिएशन है, बाकी दो ने बताया ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको कहा, क्या कहा अभी? मैंने अभी आपको कहा सिर्फ ये तीन खर्चे होने चाहिए, अगर इन तीन के अलावा कुछ भी है तो वो क्या है आपका बेटा, चार्ज है। तो प्यारे बच्चों शिवम, ये जो है ये भी प्यारे बच्चे चार्ज है, आपने बिल्कुल अपनी बुद्धि का यूज किया, आपको लगा कि ये पार्टनर का है तो ये क्या होगा, एप्रोप्रिएशन होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, रेंट अगर यूज कर रहा है, रेंट दे रहा है वो रेजिडेंट के लिए, तो प्यारे बच्चों ये एक तरह से ड्राइंग होता है। क्या होता है जी ये एक तरह से ड्राइंग है। तो ये बिजनेस का, मतलब पार्टनर का होते हुए भी बिजनेस को पे करना पड़ रहा है, तो ये पर्सनल एक्सपेंस है, तो इसका तो एप्रोप्रिएशन में मिलेगा ही नहीं है। मेरा मतलब आपको बताने से ये है कि ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। क्लियर है अब तो बात? यस सर। ओके। यस सर। चलिए जी, अब ये सीख लीजिए, अगर आपने आज ये बात जो मैंने आपको सिखाई है, सिखाई पहले भी थी, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया है तो आपका क्वेश्चन में जो, अगर मैं पूरा कहूँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में जो एरर्स बच्चे करते हैं, एरर्स कमिटेड बाय द स्टूडेंट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर ये पूरा 100% है, एक क्वेश्चन को करना 100% है, तो मैं आपको बताऊं, रियलिटी बताऊं, 60% जंग आपने जीत ली, 60%, मोर देन 50%। तो एक क्लो तो यही आता है जो मैंने आपको बताया। यहां पर आपने देखा होगा बाय नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, बाय नेट प्रॉफिट। तो प्यारे बच्चों, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है तो मैं 100% श्योर हूं, मैं 100% श्योर हूं कि वे आपको क्वेश्चन, आपको जो नेट प्रॉफिट देंगे ना, उसमें आपके साथ एक खेल करेंगे, एक खेला करेंगे, उसी से आपको बचना है। क्लियर है ना? वे आपको दे देंगे कि द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग रेंट इज रुपीज 1,60,000 and the rent was rupees 10,000,
सो नाउ कैन यू टेल मी द व्हाट इज द नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट क्या होगा? सर 1.5 सर लाख। हम्म सर 1.5 लाख। 1.5 लाख लाख। होगा। बिल्कुल 1.5 लाख होगा। सर अब ये कुछ बच्चों को पता नहीं चला होगा तो मैं आपको बता रे- देता हूँ। अभी मैंने एक वर्ड बताया था कि चार्ज, जो आपने चार्ज बोल रहे थे, रेंट चार्ज है नहीं, बताओ जल्दी से। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस सर। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो सारे खर्चे आपके पीएल के हैं। और अगर एग्जाम में उन चार्ज से पहले एक वर्ड लिखा हुआ है, की वर्ड है बिफोर, बिफोर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने उसको घटाया नहीं था, आपने उसको पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं किया था। सो नाउ यू हैव टू डेबिट टू दिस एक्सपेंस। सो अगर मैं सी से पीएल अकाउंट बनाऊं तो आपको पता है क्रेडिट में कितने जाएंगे भाई? 1,60,000, 60,000। और यहाँ पर कितने जाएंगे भाई? 10,000, हाँ या ना? आप यस बैलेंस कर सर। लोगे तो नेट यस प्रॉफिट सर। कितना आएगा? नेट प्रॉफिट ये तो आएगा ना आपका, 1,50,000 रुपये, हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? मैंने यस थोड़ा सर। सा फास्टली बता दिया क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख चुके थे, नहीं पता चला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो याद रखना, ये जो नेट प्रॉफिट होगा, ये नेट प्रॉफिट 100% मैं श्योर हूं, मैं लिख के दे सकता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, आप देख लेना। अगर इसका टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर यहाँ पर क्लू देगा, ध्यान रख लेना। तो इसलिए इस बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को, कि अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो नाउ आपको चाहिए, यू शुड चेक द प्रॉफिट इज नॉर्मल, यस और नो। आपको ये देख लेना है प्रॉफिट नॉर्मल है क्या। अगर प्रॉफिट नॉर्मल है तो नॉर्मल को लिख देना। अगर उसमें कोई भी बिफोर लगाया हुआ है चार्ज, ऐसा कोई भी खर्चा, तो आप उसको ठीक करेंगे। लेकिन एग्जामिनर यही नहीं छोड़ता आपको, आपको वो कन्फ्यूजन और भी करना चाहता है। बस लास्ट पॉइंट है इस वाले में, बाकी मैं डेबिट वाले में बता दूंगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्लू आपके साथ वो और दे देता है प्यारे बच्चों। एक क्लू क्या देता है आपके साथ वो? आपको लिखता है कि द नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was rupees, let us suppose 1,10,000, and the interest on capital is rupees 10,000। अब बता सकते हो नेट प्रॉफिट कितना है? सर 1.10 ही है। सर एक एक दस दस ही ही। है। बस जिसने ये बात सीख ली मजा आ गया, 1,10 ही है। अरे भाई, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर इसको भी लिख रहा है वो बिफोर में, तो वो तो ये लिख रहा ना, ये तो आएगा, है ना, ये तो आएगा। तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। उसने ये बिफोर, क्योंकि उसे पता है, टीचर्स ने सिखाया होगा, अगर यहाँ पे बिफोर सैलरी आ रहा तो वापस से डिडक्ट कर दो, जैसे अभी मैंने रेंट डिडक्ट किया था। तो बच्चे उसके यूज टू ना हो, उन्होंने रट्टा ना मारा हुआ हो, उन्होंने कंसेप्ट को सीखा हुआ है, इसलिए वो आपको चेक करना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि बिफोर को देख के बस घटाना ही घटाना है। ये इसलिए नहीं घटाया क्योंकि प्यारे बच्चों, ये कौन सा खर्चा है? चार एप्रोप्रिएशन है, ये क्या है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन। हाँ। अगर बिफोर वर्ड लिखा हुआ है, किस वर्ड से पहले लिखा हुआ है? चार से पहले, तो आपको घटाना है, नहीं तो घटाना नहीं है। ठीक है जी, कंप्लीट है यहाँ तक तो बातें। यस यस सर। सर। अब एक यहाँ पर वर्ड आ जाता है कभी कभी, आफ्टर, कि द नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 1,10,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो कितना था? 10,000 था। इसका मतलब समझिए, आफ्टर का मतलब है घटा देना, डेबिटेड कर देना। तो यहां पर इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया? ऑलरेडी डेबिट कर दिया। तो अब नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए बताओ कोई बच्चा? सर 1 लाख। 1 लाख। 1,00,000 रुपए? नहीं, बंसी का? सर सर होगा तो 1.10 ही, लेकिन हम सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं नहीं, घटाएंगे इसमें से। 1,20 होगा। कितना होगा? बोल दो, मैंने बता दिया। 1.20। 1,20,000। मैं क्लियर कर देता हूँ ना, घबराओ ना। आफ्टर का मतलब है इन्होंने इसको घटा दिया। अब इसके देखो दो तरीके होते हैं करने के। अगर पहले ही घटा दे तो फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना ही मत, लेकिन वो आप करोगे नहीं, वो थोड़ा
टफ पड़ता है बच्चों को। तो यानी कि प्यारे बच्चों, आफ्टर का मतलब है उसने घटा दिया पहले ही। और जब आप यहाँ लिखते हो नेट प्रॉफिट को, सपोज करो आपने यहाँ नेट प्रॉफिट लिख दिया 1 10, और मैं वापस से यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दूं 10, तो आपको नहीं लगता वो 2 बार घट जाएगा? एक बार तो उसने पहले ही घटाया हुआ है, यानी कि 1 20 रहा होगा। देखो इस बात को समझो इसकी। भाई मैं कह रहा नेट प्रॉफिट जो मेरा है वो 1,10,000 रुपए है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाने के बाद। तो तुम्हें नहीं लगता ये 1 20 रहा होगा? यस सर। यस सर। क्लियर? क्लियर है अब तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आफ्टर और बिफोर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रटना कुछ नहीं है। मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ, कभी माइनस कर रहा हूँ। इसकी एक बार थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को दोबारा से देख लेना, पॉज करके एक एक बात को नोट कर लेना, ये जरूरी है। क्योंकि इसके बाद इसमें कुछ बचता नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना नहीं आता आपको? यस सर आता है। सैलरी देनी नहीं आती, जैसे क्वेश्चन में कही। कमीशन, कमीशन का थोड़ा सा पेच फंसता है, आई थिंक वो भी याद होगा आपको, नहीं याद है? कमीशन सर बिफोर, याद है। बिफोर चार्जिंग द कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिखाऊंगे एक बार, या फिर रहने दूं, स्किप कर दूं? दिखा नहीं दो सर सर। याद है वो तो। ठीक है, शिवम कह रहा है तो कोई बात नहीं, देख लो। 1 सेकंड लगेगी। 2 फॉर्मूले हैं बस उसके अंदर, ये है। अगर ये कहता है कि कमीशन जो देना है 10%, 2%, 4%, 9%, 11%, बस आपको देखना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 करना है। और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो क्या करना है? नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस आर। यानी कि जो हाईलाइटेड वर्ड है, सिर्फ इस पे वर्क करना है आपको। आर यानी कि नीचे आर जुड़ जाएगी। जल्दी से बताओ कि क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। चलिए, क्लियर है तो यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन है इसके कुछ। देखते हैं किस तरह से एग्जामिनर डिजाइन करता है क्वेश्चंस को। ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 53। जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने चलता हूँ तो मुझे पता चला कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल जो है 2 लाख 1.5 लाख रुपए है। ऑन 1 अक्टूबर 2020 एक्स गेव 50,000 एज लोन टू द फर्म एज पर द प्रोविजन। और उसके बाद इसने कुछ खर्चे बताए हमें, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, एज यू कैन सी प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द प्रॉफिट एयर कैपिटल रेशो 1,50,000 रुपए इक्वली द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन अलोइंग और या चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज इतना। ये देखिए क्या लिखा हुआ है जी, बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट, या है ना, अलोइंग और चार्ज इंटरेस्ट वॉज इतना। देख पा रहे हो कुछ बात समझे? एक तो वर्ड है बिफोर। अब बिफोर ये देखना है किससे पहले है। ये कह रहा अलोइंग द इंटरेस्ट और चार्ज द इंटरेस्ट। तो चार्ज तो आपको पता है ड्राइंग पे करते हैं, तो ड्राइंग से पहले बिफोर है वो तो नॉर्मल बात है हमारे लिए, है ना। लेकिन जो ये अलाउ है, अलाउ, अलाउ का मतलब होता है हमें अलाउ करना है, हमें सामने वाले को देना है इंटरेस्ट। क्लियर है ना? ये चेक करना है। अब ये किस पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है? ये वाला क्या लिख रहा है यहाँ पर, एक्स गेव 50,000 एज लोन टू दी फर्म। एक्स ने लोन दिया है फर्म को। तो कहने का मतलब हम किसको देंगे? इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। लोन। और एक्स कौन है? हमारा पार्टनर है। अब क्वेश्चन ये उठेगा, मुझे आपको ये बताना है
बड़े आराम से सोचकर कि प्यारे बच्चों ये जो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन है ये आपका कौन सा खर्चा है, चार्ज है या सर चार्ज एप्रोप्रिएशन है। अगेंस्ट प्रॉफिट है, पीएल में जाएगा सर ये। सभी एग्री हैं इस बात से? यस सर। बस जिसने ये बता दिया उसने जंग जीत ली, बिल्कुल सही है, 100% सही है। ये चार्ज है क्योंकि अभी बताया था ना, हमने तो तीन याद करे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर की और पार्टनर का ही कमीशन। अगर इसके अलावा कुछ भी है चाहे वो पार्टनर का ही क्यों ना हो, वो हमारा चार्ज है। क्या है वो हमारा चार्ज है। जब हमारा वो चार्ज है तो इसका मतलब ये इस प्रॉफिट में से घटेगा नहीं घटेगा इंटरेस्ट निकाल कर, बताओ ये सुन लो। यस सर। यस सर। घटे, बताया था ना अभी स्टार्टिंग में, वो घटता है, वो माइनस होता है। तो ये चीज हमने एक क्वेश्चन के थ्रू देखी है कि इसको कैसे डील करते हैं। अच्छा ये एक बात बताओ, तो एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है, पार्टनर का लोन, ये भी फेवरेट है। ये क्वेश्चन कराएंगे लेकिन अभी नहीं, एकदम से बात को आई थिंक आप समझ ही होंगे, लेकिन मैंने आपको बताना क्या चाहा, मैं और भी चीजें दिखाना चाहता हूँ क्योंकि सबसे पहले मस्ट है कि आपको क्वेश्चन को पिछान में हो जाए। अब देखो जैसे कि, अच्छा इधर 53 आएगा, एक सेकंड रुको। चलो मैंने इस पे लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट, तो हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर कुछ हो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल ऑन 1 अप्रैल इतने की दी हुई है, कबीर जोरावर और पाउलोल की, और इनका इतना पार्टनर है, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन अलाउ, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 10% डिविजिबल प्रॉफिट, सेल्स ऑफ द ड्राइंग ऑफ द, नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल के लिए, जो आपको मैं फिलहाल के लिए जो बताऊँ वो कुछ और टॉपिक है। हाँ ये सही है। क्वेश्चन नंबर 51 को ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं बहुत ध्यान से पढ़ूंगा। कह रहा है यदु यादु वेदु और राधु तीन पार्टनर हैं जिनका रेशो 4-3-3 था। देयर फिक्स्ड कैपिटल, पॉइंट टू बी नोटेड, फिक्स्ड कैपिटल, whenever whenever we calculate the interest on capital that time we have to know the which type of capital in this question। in this question कौन सी कैपिटल है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल है ना। तो 9 लाख यस रुपए सर। है, 5 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है। ऑन 1 नवंबर 2018, तेरे को मैंने कहा ना एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। और दिखा दो एक चीज आपको, एक चीज दिखा दो पहले, यहाँ देखो क्या लिख रहा, पढ़ पा रहे हो क्या लिख रहा है? सीबीएसई सीबीएसई, 2020। लाओ मैं वो भी दिखा दूं आप, अभी पता चल जाएगा। मैं बता रहा था आपको 19 में आया है, इन्होंने ये लिखा नहीं इस पे, लेकिन ये भी 100% 18 में या 19 में ये क्वेश्चन सेम आया था। और यहाँ पर भी लोन दे रखा पार्टनर का, याद रखना इस बात को। वेल, आ जाऊं वहां पे वापस से सी क्वेश्चन पे, यादू वेदू पे। अब देखो यहाँ पर लिख रहा हुआ है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। कहता है ऑन 1 नवंबर 2018 यादू गेव, यादू ने गेव करा है लोन टू 80,000 टू दी फर्म। यादू एक पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दिया हुआ है। अब आपको आपको पता है, अगर ना भी बताए, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना बताए तब भी 6% तो इसको ब्याज देना है नहीं देना, बताओ जल्दी से। इफ द यस सर। यस पार्टनरशिप सर इज देना साइलेंट है। तो हमें तो देना ही देना है, तो ये हमारा एक खर्चा है। क्या इसने कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी, इसने पार्टनर्स के ड्राइंग की बात करी गई है, छोड़ दो इनको बातों को, क्योंकि अभी हम पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम आज का टॉपिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें कहा था फर्म अर्न, फर्म ने अर्न करा है प्रॉफिट 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर 2018-19, और पार्टनर के ड्राइंग बता दिए नीचे, इससे अभी मेरा कोई मतलब नहीं। इसने ब्रैकेट में एक बहुत प्यारी सी बात कह दी, यही क्वेश्चन की तकदीर को बदल देगी। इन्हें कहा आफ्टर, जो प्रॉफिट दिया हुआ ना वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन दिया हुआ है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? क्या दिया है इसने, इसने क्या कहने की कोशिश करी है, इसने कहा है जो भी मेरा प्रॉफिट है वो आफ्टर है यादू के लोन के बाद। तो मुझे आपको ये बताना है, ये 2,53,000 रुपए हैं, 2,50,000 रुपीज हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट है या इसमें कुछ प्लस या माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट यादू का? सर नॉर्मल है ये। शिवम तुम बताओ। नॉर्मल है सर। नॉर्मल है। वंशिका तुम बताओ। सर नॉर्मल है। नॉर्मल है। बात समझ में आ रही ना क्यों नॉर्मल है? अब बताया तो तुमने, मुझे नहीं पता कैसे बताया, मैं आपको बता दूं। देखो मैंने आपको बताया था, आपको ये समझना है कैसे पता चलेगा, आपको आपको देखना है इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन कौन सा खर्चा है, चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, बताओ जल्दी से। चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है?
चार्ज है, सर बिल्कुल चार्ज सही है। है। चार्ज है। और चार्ज का मतलब है कि वो आफ्टर ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? आफ्टर ही। लेकिन हाँ, अगर बिफोर होता तब थी ना गड़बड़, तो हम माइनस करते उसको, है ना। अगर यहाँ पे आफ्टर ना होता, वर्ड क्या लिखा होता? बिफोर। 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 अगर बिफोर लिखा होता तब मुझे उसको क्या करना पड़ता? माइनस करना पड़ता। क्या माइनस। करना पड़ता जी? माइनस। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों नहीं कर रहा? आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? सर समझ पा रहे। यस सर। हाँ, क्योंकि ये खर्चा डेबिट होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था, आफ्टर होना चाहिए था, और आफ्टर ही दिया हुआ है। घटाने का मतलब है आफ्टर, और घटा के ही दिया हुआ है तो ठीक तो है, फिर प्रॉफिट, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जामिनर खेल गया। फिर मैंने आपको बताया, जब जब क्वेश्चन सीबीएसई के बोर्ड में आएगा तो वहां पर आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाएगा कि आपने चीजों को रटा हुआ है या चीजों को समझा हुआ है। दैट्स इनफ, बस इतना ही चेक करना चाहता है आपसे। कोई कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं आती पेपर में कि आप घंटों तक कैलकुलेशन कर रहे। कैलकुलेशन बहुत आसान है, देखो 6%, 8%, सारी अमाउंट राउंड फिगर में है। आपसे एग्जामिनर चाहता है कि आपने चीजों को रटा हुआ है। अब देखो ना, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं भाई, हम भी पढ़ाते हैं, सभी पढ़ाते हैं कि भाई अगर जो लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट निकाल के प्रॉफिट में से माइनस कर दो। 99.99 टीचर ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको, है ना, कि भाई इसको माइनस कर देना होता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ाया हुआ है, जो टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे अपने आप में धारणा बना लेते हैं कि इसको तो माइनस करना ही करना है, तो ये उनके गाल पर करारा तमाचा था उन बच्चों के लिए, जो याद करके जाते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स दे दिया तो उसको माइनस करना ही करना है। इस क्वेश्चन में माइनस करना ही नहीं है। अगर आप माइनस कर दोगे तो आंसर गलत आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। यस सर। ठीक है। फॉर्मेट तो आपने देख ही लिया है। मेरे पास आज टाइम कम है। मैं कल को बेशक 100% कल से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, और मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म, और खत्म भी कैसा कि मजा ही आ गया। क्वेश्चन कोई सा भी बचता ही नहीं हमारा। लेकिन मेरे कहने से आप इसको क्वेश्चन को HW में करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन आपको HW में करना है, और मुझे सेंड भी करना है प्यारे बच्चों। मुझे कल नहीं सेंड करना है, ये आज ही सेंड करना है। आप लेट नाइट सेंड कर सकते हैं, 11 बजे, 12 बजे, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट यू हैव टू सेंड मी टुडे। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा, एक्सक्यूज नहीं भरेगा, सर मेरे याद नहीं रहा था। कर लोगे? यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये रख लो, और भाई एक क्वेश्चन यही रख लो, साजल और काजल वाला। मैं ये नहीं कह रहा आपको आंसर सही निकालना है, इसको मैच करने की कोशिश ना करना भाई। देखो मैं आपको कितनी फ्रीडम दे रहा। मैच मत करना। आपका गलत आंसर आता है, मुझे गलत चाहिए, बिल्कुल गलत। आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे और P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आंसर जो आपका आएगा वो मुझे सेंड कर देना। मैं प्रॉमिस करता हूँ किसी की डांट नहीं लगाऊंगा। जोन सा, एक तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई? 46, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा बताया मैंने इस बुक के अकॉर्डिंग? साजल 53। काजल वाला। और एक यादू वेदू वाला, देख लेना, 51 है मेरी बुक में। आप देख लेना, वोट एवर। तो 2 क्वेश्चन आप करके भेज देंगे, जो आंसर आपका पहली बार में आया, जितना आपकी बुद्धि ने काम करा, जो आप समझ पाए, उस हिसाब से मुझे सेंड कर देना। जहां आप गलती कर रहे होंगे तभी मैं उसको करेक्ट कर पाऊंगा।